बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह की अमान में रहें। मैं हूँ अनीला, वेलकम करती हूँ अनीलाज़ किचन हैक्स में। तो आज हम बना रहे हैं रमज़ान मुबारक में चाट। तो हर घर में बनती है, लेकिन मैं जो आज आपसे चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप इसको ईद पे बनाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अनीलाज़ किचन हैक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए ये मज़ेदार किस्म की चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। ना तो इसमें क्रीम डलेगी, ना कंडेंस मिल्क और ना ही चाट मसाला। आज नए और यूनिक तरीके से चाट बनाएंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी ये मज़ेदार किस्म की चाट की रेसिपी आप देख सकेंगे। क्योंकि आगे ईद आने वाली है रमज़ान का, तो दूसरा हिस्सा भी एंड होने वाला है। तो ये मेरे पास कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं, जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल हैं आप उनसे ये मज़ेदार किस्म की चाट बनाएं। तो इन सब फ्रूट्स को मैंने धो के इस तरह रफली चॉप कर लेंगे। कुछ मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, बनानाज है और एप्पल है और अमरूद। तो जो भी फ्रूट आपके पास है आप उसी से ये मज़ेदार किस्म का चाट बनाएं। तो ये स्ट्रॉबेरी काटते वक्त ऊपर वाली जो वाइट जो पोर्शन है इसका, इसको भी काट दिया करें, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो सारे फ्रूट्स को कट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने ये सारा फ्रूट काट लिया है। तो दूसरी साइड पे अभी ये अफ्तारी के लिए मैं पकोड़े बना रही हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह मैंने फ्रूट सारे कट करके रख दिए एक साइड पे, और दूसरी तरफ हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म के पकोड़े। क्योंकि अफ्तारी का टाइम कम रह गया है, तो मैंने सोचा साथ साथ आपसे पकोड़ों की भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। बहुत कमाल के ये पकोड़े पकोड़ा मिक्स से मैंने बनाए हैं। मैंने पकोड़ा मिक्स पहले ही रमज़ान में तैयार करके रख दिया था। अब मैं सब्जियां काटती हूँ और पकोड़ा मिक्स डाल के मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी पकोड़े बना लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है हमारे पकोड़ों का। आप भी इस तरह पकोड़ा मिक्स बना के रख सकते हैं रमज़ान से पहले, और बस सब्जियां काटें और पकोड़ा मिक्स डाल के पकोड़े बनाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा फ्रूट सारा कट चुका है, और इसको अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ना तो हम इसमें क्रीम डालेंगे, क्योंकि एक ही तरह की चाट फ्रूट चाट हम खा खा के अगर बोर हो जाएं, तो ये चाट आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी है, जो इससे पहले यूट्यूब पे किसी ने नहीं अपलोड की। तो ये मेरे पास हॉर्लिक्स का मिल्क है, इसको डालेंगे 1 कप जितना। आप अपने फ्रूट्स के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर आपको कम चाहिए तो कम भी डालें, लेकिन मुझे ये 1 कप मैंने डाला है जग के अंदर। तो आज हम फ्रूट में क्या डालेंगे जिससे हमारा फ्रूट चाट कमाल का हो जाएगा, मज़ेदार किस्म का। ना फ्रूट, ना क्रीम, ना चाट मसाला, उसके बगैर हमारा फ्रूट चाट इतना कमाल का होगा। तो ये है जी मेरे पास जाम की बोतल। आपके फ्रिज में कोई ना कोई बोतल ज़रूर जाम की पड़ी होगी, आप उसको यूज़ करें और ये यूनिक और नई रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये मेरे पास मैंगो, क्योंकि आजकल आपको पता है मैंगो का सीज़न नहीं है, तो आप मैंगो का फ्लेवर दे के अपने चाट को ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून अपने जूसर जग में डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक चलाएंगे, ताकि हमारा ये जाम जो है वो दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जब हमारा ये जाम दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो फिर हम इसको अपने इस कटे हुए फ्रूट के अंदर डालेंगे। तो ये देखें जी हमारा जाम जो हमने दूध में डाला था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस सारे को मैं अपने फ्रूट्स के अंदर डाल दूंगी। अगर आपने दूध कम लेना है तो आपकी अपनी चॉइस। मुझे इस तरह थोड़ा जूसी फ्रूट चाट पसंद था, तो मैंने इसलिए दूध थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। आप अपने फ्रूट के मुताबिक आप उतना ही दूध डालें जितना है आपके पास फ्रूट्स हैं। तो मेरे पास ये एक बाउल भरा हुआ था, तो मुझे इस तरह का जूसी सा चाट पसंद था, तो मैंने इसलिए दूध इसमें ज़्यादा शामिल कर लिया है। आपकी अपनी चॉइस, आप दूध को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा फ्रूट चाट बन के रेडी हो गया है। ना तो हमने इसमें चाट मसाला डाला है, और ना ही कोई भी क्रीम कंडेंस मिल्क, कुछ भी नहीं, ना शुगर। फ्रूट का अपना फ्लेवर्स और जाम की मिठास से हम ये मज़ेदार किस्म का फ्रूट चाट बना के रेडी कर चुके हैं। तो दूसरी साइड पे हमारे चूल्हे पे ये देखें माशाल्लाह हमारे पकोड़े भी बन के रेडी हो गए हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे।
يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج نقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا। और ये देखें जी माशाल्लाह हमने पकोड़ों को निकाल लिया और कितने मज़े के क्रिस्पी पकोड़े हमारे बन चुके हैं। तो चाट को भी मिक्स करके हम साइड पे कर देते हैं और अपने दस्तरखान पे रख देते हैं। रहमतों और बरकतों के महीने में चाट पकोड़े सब कुछ तो हर घर में बनता है। तो अब हम लगा रहे हैं जी रोटियां, वो भी अपने घर पे तंदूर के साथ। तो ये मैंने तंदूर को जला लिया है, इसको अंदर से साफ़ कर लेंगे छोटे से झाड़ू के साथ। और ये है जी गद्दी जिस पे मैं रोटी बना के रखती हूँ, साथ में ऊंचा है जिससे रोटी को उतारती हूँ। तो आपके घर में भी तंदूर हैं और आप रोटियां घर पे बनाती हैं? अगर कोई बनाता है घर में रोटियां इस तंदूर के साथ तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपकी रोटियां कैसी बनती हैं। तो तंदूर को थोड़ा गर्म होने देते हैं और फिर अपनी रोटियों को लगाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें जी मैंने रोटी को बना के एक रोटी लगा ली है। इसी तरह 3 रोटियां मेरे तंदूर के साथ लगती हैं। बड़ी जो हैं वो 3 लगती हैं और छोटी 4, बिल्कुल छोटी सी। तो मैं 3 ही रोटियां लगाती हूँ अपने तंदूर के साथ। तो एक मैंने रोटी लगा ली है, अभी 2 और रोटियां लगानी है और जब बनेगी तो आपको दिखाऊंगी कि मेरी रोटी कैसी बनती है। और ये देखें दूसरी रोटी भी लग चुकी है, तीसरी की बारी है, वो भी हम लगाएंगे। और मज़ेदार किस्म की अफ्तार में गरम गरम तंदूर वाली रोटी खाएंगे। आप भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप भी इसी तरह गरम गरम रोटियां फ़ौरन से लगा के खाते हैं। और ये जी तीसरी रोटी भी हमारी बन चुकी है और वो भी लग चुकी है। तो ये मैंने रोटियां उतार ली हैं, एक मेरी रोटी फट गई थी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की रोटियां हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। इस तरह गरम गरम रोटियां अपने घर में बनाएं और घर वालों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। और ये देखिए माशाल्लाह मैंने अपने दस्तरखान पे सारी चीज़ें रख ली हैं, अभी हम अफ्तारी करेंगे। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने अपने दस्तरखान पे रखा है। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।